हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट सीरीज लेके आई हूँ। इस ड्रामे का हर एक एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। ड्रामे की शुरुआत में हम चेंग्यू को देखते हैं जो रात के समय सुंदर तरीके से सज धज कर जा रही होती है। वहाँ उसका फ्रेंड उसे कहता है, तुम सच में जाना चाहती हो वहाँ? इस पर चेंग्यू कहती है हाँ। ये कहकर चेंग्यू उस बार के अंदर चली जाती है। वहाँ एक लड़का दिखता है जिसका नाम पी है, जो वहाँ डीजे प्ले कर रहा होता है। बाहर आते ही चिंग्यू उसे इशारा करने लगती है। ये देखकर पी का मैनेजर चिंग्यू से बात करने आता है और पी को भी बुला लेता है। जब पी उसे बात करने आता है तब चिंग्यू रोमांटिक स्टाइल में कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ। ये कहकर वो एक खाने का वाइट पी के मुंह में दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पी चिंग्यू के घर आता है। पी जैसे ही आता है चिंग्यू उसके बहुत क्लोज आकर कहती है, अब हमारा गेम शुरू होगा। तभी पी का नज़र चिंग्यू के घर में लगे एक फ़ोटो पर पड़ता है जिसमें एक आदमी होता है जिसका नाम जाओ है। पी समझ जाता है कि ये चिंग्यू का हस्बैंड है। इस पर पी चिंग्यू से पूछता है, तुम अपने हस्बैंड को प्रवोक करना चाहती हो या मुझे पाना चाहती हो? चिंग्यू कहती है, जिसको तुम मेरा हस्बैंड समझ रहे हो अब किसी और का फियांसी है और अपनी एंगेजमेंट का ड्रेस सिलेक्ट करने गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओ अपनी फियांसी लिन के साथ एंगेजमेंट का ड्रेस सिलेक्ट कर रहा होता है। तभी जाओ का असिस्टेंट उसे बताता है कि चिंग्यू एक नाइट क्लब गई है। ये सुनकर जाओ कहता है, सबको पता है चिंग्यू मेरी वुमेन है, कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन असिस्टेंट उसे एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें चिंग्यू अपने घर एक आदमी को लाई होती है नाइट स्पेंड करने के लिए। ये देखकर जाओ बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत घर लौटने के लिए निकल पड़ता है। इधर चिंग्यू और पी का रोमांस फुल स्विंग में होता है, लेकिन जाओ का घर लौटने से पहले ही उनका काम कंप्लीट हो जाता है। जाओ जैसे ही घर आता है पी उसे कहता है, वेलकम ब्रदर। ये सुनकर चिंग्यू शॉक हो जाती है। जाओ गुस्से में पी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इस पर पी कहता है, तुम अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं इसलिए मैं यहाँ आया। इस बातचीत के दौरान चिंग्यू को पता चलता है कि पी और जाओ हाफ सिबलिंग्स है, मतलब माँ अलग है लेकिन फादर एक ही है। पर पी का अपने फैमिली से रिश्ता अच्छा नहीं था, इसलिए चिंग्यू उसे पहचानती नहीं थी। जाओ उसे देखकर और भी गुस्से में आ जाता है। पी उसे टीज करते हुए वहाँ से चला जाता है। पी के जाने के बाद जाओ चिंग्यू पर टॉर्चर करने लगता है और कहता है, इतने सालों में तुम कभी अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आए और अब तुम बाहर से लड़के लाती हो। इस पर चिंग्यू कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यही करती रहूँगी। ये सुनकर जाओ और भी वायलेंट हो जाता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले चिंग्यू के फादर की कंपनी में प्रॉब्लम हुई थी। तब उन्होंने हेल्प के लिए एक बड़ी कंपनी से कांटेक्ट किया। वहीं से पहली बार चिंग्यू की मुलाकात जाओ से होती है। उसके बाद चिंग्यू के फादर ने अपनी बेटी को जाओ के हवाले कर दिया कंपनी को बचाने के लिए। तब से जाओ ने चिंग्यू को अपने कब्जे में रखा है और अपनी मर्जी से उस पर टॉर्चर करने लगा है। दूसरी तरफ पी अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है और उसे सब कुछ बताता है। उसका दोस्त कहता है, तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर पी कहता है, चिंग्यू मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं है क्योंकि जाओ ने उससे शादी नहीं की। इस बात से क्लियर हो जाता है कि पी और चिंग्यू के बीच रोमांस नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही पी ने जाओ को फ़ोटो दिखाया उसने चिंग्यू की प्लान समझ ली, इसलिए उसने प्रिटेंड किया और चिंग्यू के साथ इंटीमेट पोज वाली फ़ोटो खिंचवाई। चिंग्यू ने जानबूझ के ये फ़ोटो जाओ के असिस्टेंट को भेजी थी। पी जानता था कि जाओ चिंग्यू को टॉर्चर करता है क्योंकि उसने उसका बॉडी पर इंजरी मार्क्स देखे थे। पी का फ्रेंड उसे कहता है, क्या तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के प्यार में गिर गए हो? दूसरी तरफ जाओ टॉर्चर करके अकेला बैठा होता है और कहता है, ऐसा मत सोचना कि मेरा किसी और के साथ रिश्ता बनने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगले दिन हम जाओ का इंगेजमेंट पार्टी देखते हैं जहां जाओ चिंग्यू को भी साथ लेकर आता है। वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि चिंग्यू जाओ की मिस्ट्रेस है। सब लोग चिंग्यू को टीज कर रहे थे, लेकिन चिंग्यू किसी को इम्पोर्टेंस ना देते हुए बाहर निकल जाती। वहाँ अपनी फ्रेंड से कहती है, आज मैं इस पार्टी से भाग जाऊंगी। ये कहकर चिंग्यू दूसरा ड्रेस पहनने के लिए चेंजिंग रूम चली जाती है, लेकिन ड्रेस का हुक बांधने में प्रॉब्लम होता है। तभी पी भी वही वॉशरूम में आ जाता है। चिंग्यू कहती है, तुम यहाँ कैसे? तो पी इशारे से बताता है कि ये
बॉयज़ वॉशरूम है। फिर चिंग्यू की ड्रेस का हुक बांधने में हेल्प करता है। कल जो उसने पी को पहचाना नहीं था और घर लेके गई थी, ये सोचकर पी उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी चिंग्यू कह देती है मेरा जाओ के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। ये कहकर चिंग्यू बाहर निकल जाती है, पर दिल में सोचती है कि पी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसकी मदद से वो जाओ से अपनी कंपनी वापस ले सकती है। इसलिए जानबूझकर अपना एक ईयरिंग वहाँ गिराकर आती है ताकि पी उस बहाने से फिर से उससे बात करे, और प्लान सक्सेसफुली होता है। पी ईयरिंग देखता है और उसे उठाकर दे देता है। तब चिंग्यू उसे कहती है क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो, और ईयरिंग पी के हाथ में देकर कहती है ये तुम मुझे पहना दो। दरअसल वो सब कुछ करके पी के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच जाओ चिंग्यू को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। जाओ को देखकर चिंग्यू तुरंत पी से कहती है तुम मुझे छुपाने में हेल्प करो। ये सुनकर पी चिंग्यू को वॉल से होल्ड कर किस करना लगता है ताकि जाओ उसे देख ना पाए। जब जाओ वॉशरूम में आता है और देख नहीं पाता तो वो पी से कहता है तुम्हें चिंग्यू को देखा। पी कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी जाओ का फ़ोन बजता और वो वहाँ से चला जाता है। पी के इस तरह क्लोज आने से चिंग्यू शर्मा जाती है, फिर पी को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। बाद में हम जाओ और लिन की एंगेजमेंट सेरेमनी देखते। लिन इस शादी में बहुत खुश होती है, लेकिन जाओ बिल्कुल खुश नहीं होता। इसी दौरान चिंग्यू भी वहां आ जाती है। जाओ चिंग्यू का ड्रेस देखकर समझ जाता है कि वॉशरूम में पी के साथ जो लड़की थी वो चिंग्यू ही थी, इसलिए वो गुस्से में आ जाता है। पर तभी सब लोग जाओ और लिन को किस करने कहते हैं। लिन ज़बरदस्ती जाओ को किस कर लेती है। ये चांस लेकर चिंग्यू वहाँ से निकल जाती है। बाहर जाकर चिंग्यू अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बोलती है कार रेडी है ना, क्योंकि चिंग्यू भागना चाहती थी। लेकिन उसी वक्त जाओ भी अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी छोड़कर बाहर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जाओ को देखकर चिंग्यू बहुत ज़्यादा डर जाती है। जाओ उसे गाड़ी में धक्का देकर गिराता है और गला दबाकर कहता तुम इतनी बागी कैसे हो सकती है। इस पर चिंग्यू भी गुस्से में कहती है मैं हमेशा ऐसे ही करूँगी। ये सुनकर जाओ पार्किंग लॉट में ही उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पी आ जाता है और जाओ से कहता है तुम ऐसे नहीं कर सकते। यह कहकर वो चिंग्यू को जाओ से छुड़ा लेता है। तभी चिंग्यू का फ्रेंड भी वहीं आ जाता है और उसे ले जाता है, और पी का फ्रेंड जो एक लीगल टीम का मेंबर था वो भी वहां आ जाता है। पी कहता है मैं अपने भाई को सही तरीके से कुछ सिखा नहीं पाया। फिर पी जान लेता है कि जाओ ने एक लड़की को कब्जे में रखा है जिसका पता उनके फादर को नहीं है, इसलिए पी जाओ को सजा देने के लिए उसके फादर के पास ले जाता है। उनके फादर जो खुद एक बुरे इंसान थे, जाओ के एंगेजमेंट छोड़कर आने पर उसे चाबुक से मारना शुरू कर देते। पर जब वो पी को कुछ कहना चाहते हैं तो पी कहता है मैं तुम्हारे पैसों से कुछ नहीं करता, इसलिए तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का हक नहीं है। जाओ कार में होता है और उसका असिस्टेंट बोलता है डॉक्टर के पास चले। जाओ बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चिंग्यू कहाँ है। असिस्टेंट बोलता है वो अपनी कंपनी के लिए फ़ंड खोज रही है। उस पर जाओ बोलता है उसकी कंपनी को फ़ंड नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें पता है ना क्या करना है। बाद में चिंग्यू को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के साथ फ़ंड के लिए मीटिंग में जाती है, बट फ़ंड मिलता नहीं है। फिर चिंग्यू अपने दोस्त को बोलती है ये मीटिंग में जाकर देखते शायद मिल जाए, पर उसका गार्ड जाने नहीं देता क्योंकि उन्हें उस मीटिंग का इनवाइट नहीं मिला हुआ होता है। तभी एक आदमी आता है और उसे अंदर जाने में हेल्प कर देता है। मीटिंग पी और उसके फ्रेंड की कंपनी के साथ होती है। उन्हें चिंग्यू का प्रपोजल पसंद आता है और वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। इससे चिंग्यू और उसका फ्रेंड बहुत खुश हो जाते हैं। मीटिंग के बाद चिंग्यू पी को थैंक यू बोलती है और उसे डिनर पे चलने को कहती है। पी उसके साथ डिनर जाने को रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं चिंग्यू और पी एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब पी उससे बोलता है तुम जाओ की गर्लफ्रेंड हो तो हेल्प करना तो बनता ही है ना। इस पर चिंग्यू कहती है मेरा जाओ के साथ कोई रिश्ता नहीं है और मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। जब भी उससे उसकी मजबूरी के बारे में पूछने लगता है तभी चिंग्यू वहाँ जाओ को देख लेती है। जाओ को देखते ही चिंग्यू तुरंत वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तब तक जाओ उसे देख चुका होता है। जाओ पी के पास जाकर पूछता है चिंग्यू यहाँ थी ना। पी कहता है मुझे क्या पता, और तुम तो बोलते थे वो तुम्हारी वुमेन है, क्या वो भाग गई। जाओ कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से निकल जाता है चिंग्यू को ढूंढने के लिए। चिंग्यू एक गार्डन में चली आती है। पी भी वहाँ आकर चिंग्यू को एक घर के अंदर खींचकर ले आता है और कहता है तुम यहाँ सेफ रहोगी। तो वहाँ छुपते छुपते दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच जाओ वहाँ आ जाता है, पर वो उस रूम के
इंटर नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ से चला जाता है और जाओ के जाने के बाद चिंग्यू भी वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जाओ चिंग्यू को ब्लैकमेल करके दोबारा बुलाता है मिलने के लिए, तो चिंग्यू जाओ से मिलने आती है। जाओ उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो आती है जाओ बोलता है कल रात कहाँ थी। ये सुनकर चिंग्यू बैठ जाती है और जाओ कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी को फंड देने में पी ने हेल्प की है। चिंग्यू बोलती है कि हाँ, मैं अपनी कंपनी को डूबने नहीं दूंगी। ये सुनते ही जाओ फिर से चिंग्यू के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है और कहता है तुम मेरे भाई को यूज़ करके कभी मुझे हरा नहीं पाओगी। तभी चिंग्यू अपने बैग में एक लात मारती है और बैग नीचे गिर जाता है, जिसमें एक म्यूज़िक प्ले हो जाता है। उस म्यूज़िक को सुनते ही जाओ का गुस्सा शांत हो जाता है। जाओ चिंग्यू का बैग खोलता है, उसमें देखता है चिंग्यू उसके लिए एक गिफ्ट लाई है, क्योंकि उस दिन जाओ का बर्थडे था। चिंग्यू उठती है और उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है। यही से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां एक बर्थडे पर जाओ के फादर उसको बहुत मारते हैं और वो सड़क पर इंजर्ड बैठा होता है। तभी चिंग्यू उसे देखती है और हेल्प करती है। वही पहली बार जाओ को चिंग्यू अच्छी लगती है। कुछ दिन बाद चिंग्यू जाओ के ऑफिस आई थी उसकी कंपनी से हेल्प मांगने के लिए। तब एक केक लाती है और कहती है ये आपके लिए हमारी कंपनी की तरफ से। जाओ उस केक को निकालता है और खाते खाते सोचता है मेरी मम्मी के मरने के बाद कोई भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। प्रेजेंट में रात को चिंग्यू जाओ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर आई थी। ये देखकर जाओ इमोशनल हो जाता है और चिंग्यू से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे टॉर्चर किया और कहता है तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। ये कहकर जाओ चिंग्यू के कंधे पर सर रख कर सो जाता है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।